हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम यूनिट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी यूनिट सेकंड है और यूनिट का नाम है धारा विद्युत। इसमें से वार्षिक परीक्षा में कुल 8 अंक का आना है, जिसमें से 2 1 नंबर क्वेश्चन रहेंगे और 2 रहेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, यानी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाएगा। तो हम इसका पहला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा टॉपिक फर्स्ट है विद्युत धारा। पहले हम विद्युत धारा के बारे में सीखेंगे, क्या होती है विद्युत धारा। तो व्यावहारिक रूप से आप सभी जानते हैं कि धारा क्या होती है। इसे हम फिजिक्स की भाषा में परिभाषित करें तो लिखेंगे यदि किसी चालक में, कोई चालक है, कोई चालक तार ले लिया मान के लो, यदि किसी चालक तार में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्या Q आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, T समय में। ठीक है, Q आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, T समय में। और इस चालक में प्रवाहित धारा क्या है हमारी, I है। तब तो आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। यहाँ से हम धारा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय बराबर आवेश। ठीक है, अब धारा हमारी होती है I और समय हमारा T और आवेश है Q। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I बराबर Q अपॉन T। अब हमें धारा की परिभाषा निकालना है, तो हम आवेश समय को मान लेंगे 1 सेकंड। तो लिख लेंगे यदि T बराबर 1 सेकंड तो क्या हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन 1। तो I बराबर हो जाएगा Q। अब यहीं से इसकी परिभाषा बनेगी। तो क्या होगी परिभाषा कि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, फिर इसके बाद धारा का SI मात्रक निकालेंगे। तो I का SI मात्रक, तो SI मात्रक कहाँ से निकलेगा, फॉर्मूले से। तो I बराबर क्या है, Q अपॉन T। तो क्या हो जाएगा Q का SI मात्रक क्या होता है, आवेश, और धारा T यानी समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसका SI मात्रक, धारा का आवेश प्रति सेकंड, और इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो धारा का SI मात्रक ध्यान रखना क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर को A से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद धारा का विमीय सूत्र, तो लिख लेंगे धारा या फिर I का विमीय सूत्र। तो I का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर बड़ा ब्रैकेट में Q अपॉन में बड़ा ब्रैकेट में T। Q हमारा क्या है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। ठीक है, और T का विमीय सूत्र होता है T से T कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ A। तो ध्यान रखना धारा का SI मात्रक क्या है, A। इसे यदि पूरा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, M0 L0 T0 A। ठीक है, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद में धारा एक अदिश राशि है। क्या है, धारा एक अदिश राशि है। तो लिखेंगे राशि में लिखा जाएगा, कैसी राशि है, अदिश। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि धारा एक अदिश राशि है क्यों। धारा एक अदिश राशि है क्यों, क्योंकि जबकि इसकी दिशा भी होती है फिर भी ये अदिश राशि क्यों है। तो इसका कारण क्या होगा कि धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती। सदिशों का नियम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उन नियमों का यह क्या नहीं करती, पालन नहीं करती। ठीक है, इसलिए जो धारा है वो हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्ट बन जाता है। कारण बताइए कि धारा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि वह सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है, फिर इसके बाद आती हैं धारा की विशेषताएं। अब हमारी धारा की विशेषताएं, तो धारा की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट में भी आ चुका है कि धारा सदैव उच्च विभव से
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, कहाँ से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद दूसरी विशेषता है विद्युत धारा सदैव चालकों में इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यानी यदि कोई चालक है यदि हमारा कोई चालक है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की गति इस साइड है तो हमारी जो धारा होगी वो इसकी विपरीत यानी इस साइड की ओर प्रवाहित होगी धारा। तो ध्यान रखना किसी भी चालक में जो धारा है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि चालकों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण व अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों व कोटरों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होते हैं? होल, यानी रिक्त स्थान होता है कुछ जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वहां पर एक कोटर बन जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन व कोटरों के कारण प्रवाहित होती है, जबकि कुचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कुचालक यानी कोई प्लास्टिक हो सकता है, कांच वगैरह, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर इसके बाद विशेषता नंबर 4 है कि चालकों में विद्युत धारा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। चालकों में विद्युत धारा सबसे अधिक प्रवाहित होती है और अर्धचालकों में विद्युत धारा सबसे कम, और जबकि कुचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी 5वीं विशेषता कि किसी चालक तार को मोड़ने पर या उसमें गांठ बांधने पर उसमें प्रवाहित धारा की दिशा नहीं बदलती, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यानी कोई चालक तार है, यदि वह सीधा है और उसकी धारा की दिशा ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी। यदि हम उस चालक तार को मोड़ भी दें तब भी उसकी धारा की दिशा नहीं बदलेगी, ऐसी ही रहेगी। और इसमें हम कोई गांठ बांध दें तब भी धारा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाने के लिए आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं।